तो दोस्तों आज अगस्त की 28 तारीख है और आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से एक ऑर्नामेंटल प्लांट पर है। ये जो आप देख रहे हैं इसको स्पाइडर प्लांट या क्लोरोफाइटम बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस पौधे की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। दूसरा, इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र अच्छा रहता है जिससे ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आपके पौधे में इस तरह से जो बेबी प्लांट्स हैं या इसके जो रनर्स हैं वो नहीं निकलते। उसका क्या रीज़न हो सकता है कि इस मौसम में ये रनर्स निकल कर आते हैं, ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसके ज़्यादा रनर्स चाहते हैं तो वो किस तरह से लिए जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मिनी चांदनी का प्लांट है जो मैंने 2 दिन पहले रिपोर्ट किया था। रिपोर्टिंग के बाद इसकी देखिए नई ग्रोथ निकल कर आई है 2 दिन के अंदर ही। तो जिन्होंने इस पौधे की रिपोर्टिंग नहीं देखी, उसका जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्लांट को दिखाने का रीज़न था मेन कि रिपोर्टिंग के बाद 2-4 इसकी जो लीव्स हैं हालांकि येलो हुई हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस में आता ही है प्लांट, लेकिन अदरवाइज़ इसके जो बर्ड्स थे, जो पुराने खिलने वाले फ्लावर्स थे, वो सब खिलने लगे हैं अच्छे से। इसी तरह से मैंने कुछ दिन पहले ये फाइकस सफारी या वेरीगेटेड फाइकस की जो वीडियो है शेयर की थी, इसकी भी रिपोर्टिंग की थी। देखिए इसकी भी जो नई ग्रोथ है वो निकलना स्टार्ट हो गई है। तो प्लांट ये भी बहुत हेल्दी है, हैप्पी है। इस समय सही समय है आप अगर अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं क्लोरोफाइटम के बारे में। क्लोरोफाइटम एक नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये बहुत ही खास पौधा रहता है अगर आप इसको इंडोर ग्रो करना चाहते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट रहे। ये हवा को शुद्ध करने वाले पौधों में से एक है और एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है वो एयर में रिलीज़ करता है। तो परफेक्ट ऑप्शन है अगर आपके घर में किसी को सांस की कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इस प्लांट को, इसके 8-10 प्लांट कह सकता हूँ, आप अपने अंदर की साइड पे घर के उनको ग्रो कीजिए। चाहे आप इस पौधे को इस तरह से गमले में या फिर हैंगिंग बास्केट में, दोनों तरह से ये पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है, ईजिली ग्रो कर जाता है। क्लोरोफाइटम या स्पाइडर प्लांट एक पेरेनियल प्लांट है, बिल्कुल परमानेंट पौधा है और इसके इस तरह से जो रनर्स हैं इससे इसको प्रोपगेट किया जाता है। इसके रनर्स को आप कट करके आप चाहें तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप मनी प्लांट को ग्रो करते हैं वैसे। ये देखिए इसके बेस में ऐसे इसके जो रूट्स हैं वो हवा में डिवेल्प होते हैं जैसे एयर प्लांट में होते हैं। तो इस तरह से सेम इसके जो रूट्स हैं वो डेवलप होते हैं और इसकी जो ये आप देख रहे हैं जिससे ये ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है, तो इससे ये प्लांट जो है वो एनर्जी लेता रहता है। दूसरा, इस पौधे की जो प्रोपगेशन की जाती है वो इस तरह से इसके बेस में ट्यूबर्स बनते हैं, छोटे छोटे, आपको जो गांठ टाइप या कह सकता हूँ ट्यूबर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो उन ट्यूबर्स को भी डिवाइड किया जाता है इसके बेस में। इस तरह से देखिए ये बेबी प्लांट्स डेवलप होते हैं, छोटे छोटे ये पौधे अपने जो है वो डेवलप करता रहता है। तो उन ट्यूबर्स को जब भी आपका जो पॉट है वो पूरा फिल हो जाए, उन ट्यूबर्स को आप सेपरेट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो इससे इसके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इस तरह से इसके जो ये रनर्स हैं ये निकलने से पहले छोटे छोटे ये फ्लावर्स निकल कर आते हैं और फ्लावर्स में से इसके इस तरह से जो रनर्स हैं वो निकल कर आते हैं। एक बात यहाँ पर जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी जो है वो देख चुका हूँ, अपने साथ महसूस कर चुका हूँ। वो ये कि अगर आप अपने इस प्लांट को जो ऐसा पॉट यूज़ करेंगे जो ज़्यादा गहरा नहीं रहेगा, कम डेप्थ रहेगी उस पॉट की, मान लीजिए उसकी 3 से 4 इंच डेप्थ रहेगी, तो ये जो प्लांट है ये बहुत कम चांस रहेगा अपने अच्छे से जो रनर्स है वो डेवलप कर पाए या अपनी ऊपर की साइड पे जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा अच्छी डेवलप कर पाए। इसलिए क्योंकि इनके जो ट्यूबर्स हैं उनको नीचे बेस चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, तो इसलिए इनके लिए ऐसा पॉट यूज़ कीजिए, चाहे आप हैंगिंग बास्केट यूज़ कीजिए या फिर इस तरह से गमला यूज़ कीजिए। थोड़ा सा जो गमला है वो गहरा रहना चाहिए, एटलीस्ट 8 से 10 इंच का गमला ज़रूर यूज़ कीजिए। वैसे तो ये पौधा सारा साल ग्रोथ करता है, लेकिन फिर भी जो 2 मौसम रहते हैं इस प्लांट को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस प्लांट के लिए। वो एक तो ज़्यादा सर्दी का मौसम, जब ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, ये प्लांट आपको ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर या एक्स्ट्रा सर्दी पड़ने से ये पौधा जो है वो मरने की कंडीशन में आ जाता है। बहुत आपको लगेगा जैसे ये पौधा बहुत वीक सा हो गया है।
तो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा ठंड से इसको बचाने के लिए आपको इसको कवर करना होगा, थोड़ी सी ऐसी जगह पर प्लेस करना होगा जहाँ पर धुंध का सीधा असर ना पड़े। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तब भी टेम्परेचर 45 डिग्री से अबव रहता है, तब भी ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए उस समय पर इस प्लांट को डेली शॉवर करना या मिस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि थोड़ी सी इस पौधे को ठंडक मिले। और उस समय आप कोशिश कीजिए इस प्लांट को अपने दूसरे बड़े प्लांट्स के बेस में प्लेस कर दीजिए, जहाँ पर इसको थोड़ी सी ठंडक सी महसूस हो। सॉइल मिक्स इनको वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है, लेकिन मॉइस्चर थोड़ा पसंद रहता है ऐसे पौधों को, हल्का सा मॉइस्चर को जो रिटेन करे, जैसे मैं हर बार बताता हूँ। और ब्राइट लाइट जगह में प्लेस करने से इसके जो फ्लावर्स हैं वो डेवलप हो पाते हैं। जिन मेरे दोस्तों के पौधों में रनर्स नहीं निकल कर आते, उसका एक बड़ा रीज़न रहता है आपके जो प्लांट्स हैं वो ब्राइट लाइट में नहीं है। अगर आपके पौधों में कुछ वेरिगेशन वाली आपके पास वैरायटी, क्योंकि इसमें वेरिगेशन वाली वैरायटीज़ भी रहती हैं, अगर आपके पास कुछ वेरिगेशन वाली वैरायटीज़ हैं तो वेरिगेशन वाले पौधों को भी थोड़ी सी ब्राइट लाइट या सुबह की धूप है वो ज़रूरी रहती है। दूसरा जो बड़ा रीज़न रहता है, अगर आपके पौधे में रनर्स प्रोड्यूस नहीं होते, रनर्स नहीं निकलते, बेबी प्लांट्स को आप डिवाइड नहीं कर पाते, उसका रीज़न रहता है कि कई बार आप जब नर्सरी पर स्पाइडर प्लांट को परचेज़ करने जाते हैं तो मोस्टली चांस रहता है कि अगर आपको स्पाइडर प्लांट की पहचान नहीं है तो नर्सरी वाले आपको पेंडनस का पौधा थमा देते हैं। पेंडनस की जो लीव्स हैं थोड़ी सी इससे थिक रहती हैं, और इस पर भी मैंने एक कंप्लीट जो वीडियो है वो शेयर की थी। उस वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पेंडनस की वैरायटी इससे डिफरेंट रहती है, लेकिन देखने में कुछ कुछ स्पाइडर प्लांट की तरह ही नज़र आता है। इसलिए वो जो प्लांट है वो केवल अपने बेबी प्लांट्स नीचे से डेवलप करता है, लेकिन इस तरह से जो रनर्स है वो डेवलप नहीं करता, और ना ही उसके बेस में ट्यूबर्स डेवलप होते हैं। रिपोर्टिंग इन प्लांट्स को बार बार पसंद नहीं रहती। जब तक कि ये पौधे पूरी तरह से रूट बाउंड ना हो जाएं तब तक आप इन पौधों को रिपोर्ट मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पर। तो एक तो इन पौधों को आप साल में 1 से 2 बार, अगर आप एक बार भी देंगे तब भी ये आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। साल में एक बार इनको अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट 2 से 3 मुट्ठी इनके गमले की साइड में स्प्रिंकल कर दीजिए या मिट्टी में मिला दीजिए गुड़ाई करके। दूसरा, इनके ऊपर एक फॉयलर स्प्रे जो लिक्विड खाद रहती है, इसके ऊपर हर 2 से 3 महीने में एक बार ज़रूर कीजिएगा। लिक्विड खाद के तौर पर आप इस तरह से सीवीड लिक्विड, जो समुद्री घास का फर्टिलाइज़र रहता है उसका जो लिक्विड रहता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इसको आप 3 से 5 ml पर लीटर डिज़ोल्व करके लीव्स पर स्प्रे कीजिए। दूसरा, NPK 19-19 जो बैलेंस रहता है उसका आप 2 से 3 महीने में एक बार इस पौधे को स्प्रे कर सकते हैं। एक जो और कॉमन प्रॉब्लम इस प्लांट में रहती है वो इसकी जो प्लांट की लीव्स की जो टिप्स रहती हैं वो थोड़ी सी ब्राउन कलर में रहती हैं। इसके 3 रीज़न रहते हैं। एक तो ड्राई क्लाइमेट, जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, सूखा मौसम। दूसरा, ओवर वाटरिंग, बहुत ज़्यादा पानी अगर पौधे को मिलने लगे या ज़्यादा खाद मिलने लगे। और तीसरा जो इसका रीज़न रह सकता है वो डायरेक्ट सनलाइट। अगर आपका पौधा डायरेक्ट सनलाइट में गर्मी की प्लेस रहेगा तो अपनी वो स्ट्रेस जो है वो इस तरह से लीव को येलो करके शो करेगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।